सुधांशु त्रिवेदी, आज अदालत में जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इनको होल्ड पे नहीं डाल सकते। यही तो किसान भी कह रहे हैं कि होल्ड पे डाल लीजिए, उसके बाद ले आइए, जितने प्रस्ताव लाने कर लीजिए चर्चा, जितने संशोधन करने कर लीजिए। क्या सरकार जिद पे है वाकई? और जो बात आज दिल्ली विधानसभा में हुई, अरविंद केजरीवाल और उनके साथी विधायकों ने बिल की कॉपियां फाड़ी, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, कौन जिद पे है, कौन सियासत पे है। अब हमारे मित्र संजय जी कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, बिल वापस ले लीजिए। मान्यवर मान लीजिए बिल वापस ले लिया जाए तो एमएसपी लीगल हो गई। कोई संबंध है क्या आपस में? एमएसपी तो जो यथावत स्थिति रहेगी उसमें तो कानून नहीं था। अच्छा, फिर इनके साथी कांग्रेस के लोग कह रहे राज्य सरकार को अधिकार है, केंद्र को तो अधिकार ही नहीं था इस पर नियम बनाने का। तो भाई राज्य सरकारों से नियम बना दो ना, या संजय सिंह जी कह दें कि ना राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है, नहीं तो दिल्ली में बना लो नियम, आप पंजाब में बना लो। पंजाब में आपने फलों सब्जी से हटा रखा है ना एपीएमसी से बाहर, केंद्र सरकार से पूछ से हटाया है। केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है। क्या केंद्र सरकार की परमिशन से नहीं है? इसलिए मन में संदेह उत्पन्न होता। दूसरा पक्ष ये था बहुत जल्दी की। अब मान्यवर आपके पक्ष के लोग ये कहते हैं कि तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से 2003 का मॉडल एक्ट चला था, जिसपे कि संसद की स्थायी समिति में भी गया था, तमाम बड़े नेताओं की लिखित टिप्पणी है। तो भाई 2017 से 2019 जल्दी नजर आ रही है, तो 9 दिन चले 2.5 कोस से भी आगे होता चला जा रहा है। अब तीसरी बात, भाई केजरीवाल जी के लिए इस प्रकार के कोई भी कृत्य करना और इस प्रकार की भाव भंगिमाएं दिखाना, फाड़ दिया, ये कर दिया, ये उनके लिए हमेशा मनोरंजन का विषय रहा है। वो कभी इस बात को, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी संजय जी कह रहे थे अडानी के लिए, मान्यवर आपको पता है कि अडानी को एफसीआई के स्टोरेज का पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला था, कितने साल के लिए मिला था, किस सरकार के द्वारा मिला था? उसे 2005 में दिया था, यूपीए 1 सरकार ने दिया था। 2007 से वो प्रभावी था, 15 साल के लिए प्रभावी था, जिसमें 12% मुनाफा पक्का था। अब जनाब आप कह रहे हैं हमको, शरद पवार जी के जन्मदिन पर इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन निकालता कौन? रिलायंस। और कह रहे हैं हमसे, भाई दुनिया की सबसे बड़ा कारपोरेट कौन है फूड में? नेस्ले, जो नेहरू जी के जमाने में करार हुआ, फिर 67 में जाके उनका मामला शुरू हुआ और वो पंजाब में काम कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? पेप्सी, जो 88 में राजीव गांधी के जमाने में आया और अभी मार्च 2019 में अमरिंदर सिंह ने उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर नेस्ले पेप्सी खाए जा रहे हैं तो निकाल बाहर करो उनको पंजाब से। और अगर वो किसानों को अच्छा दाम दे रहे हैं और अडानी के साथ आप पहले समझौता कर चुके हैं, रिलायंस का विज्ञापन आप पहले स्वीकार कर चुके हैं, तो ये कौन सा चरित्र है भाई? इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, मुझे तो सिर्फ यही नजर आता है। लेकिन सुधांशु जी, आपकी नीयत ठीक है तो 20 किसान जो मर चुके हैं, कम से कम उनके लिए सही एक बार तो कह देती सरकार के ठीक है, इस ठंड में जहां 4 डिग्री 5 डिग्री तक तापमान जा रहा है दिल्ली का, आप लोग जाइए अपने अपने घर, हम अभी कानून को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, इस पर विचार करते हैं। आप लोगों के जो संशोधन हम खुद स्वीकार कर चुके हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा संशोधन आपके करने लायक हैं, बदलाव स्वीकृत करने लायक हैं, उसमें से 15 हम अभी मान रहे हैं, तो वो बदलाव कर देंगे। देखिए, अब आपने स्वयं कहा, बात पहले कहां शुरू हुई थी? एमएसपी की गारंटी। सरकार ने कहा लिखित में गारंटी देने को तैयार है। फिर दूसरा उन्होंने एक चीज ऐड कर दी जिसका इस कृषि कानून से कोई मतलब नहीं था, पराली के ऊपर अपराध को केस हटा लिया जाए। सरकार ने कहा वो हटाने को तैयार है। अन्य 2-3 मांगे ऐड कर दी जिनका कृषि बिल से कोई मतलब नहीं था, सरकार ने कहा वो भी स्वीकार करने तैयार। मगर समस्या जानते क्या है? अब संजय जी की पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली। मान्यवर इतना बड़ा अन्ना आंदोलन था पर उसका नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी संयोजक बने थे, इसलिए आज तक वो अपने साथ संयोजक तत्व लगाए हैं। भाई इस आंदोलन में कोई व्यक्ति चेहरा ही नहीं है। अरे भाई 2 दिन पहले सरदार पटेल की पुण्य तिथि थी, उनको सरदार की उपाधि बारडोली किसान सत्याग्रह से मिली थी। सरदार बारडोली से लेकर 1988 के महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन तक हर आंदोलन में किसानों का एक नेता रहा, चाहे कभी चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल या शरद जोशी। अब यहां विचित्र बात है कि कहते हैं 500 यूनियनें हैं, एक भी यूनियन ये नहीं कह सकती मेरा कोई अध्यक्ष नहीं है, मगर हमारा कोई नेता नहीं है। तो भाई जब बात की जाती है तो कुछ लोग बात करते हैं, कुछ दूसरे। अब देखिए कई किसान यूनियन है जिन्होंने कह दिया हम संतुष्ट हैं, हम हट रहे हैं। किसी ने कहा हम बिल का समर्थन कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं दूसरों से बात मत करिए, हमसे बात करिए। अब फिर कई प्रकार के अवांछित तत्व आते आ रहे हैं, उनको मत मानिए, हमारी बात मानिए। तो भाई इसीलिए एक चेहरा तय हो जाए। जैसे आप यहां, तो आप लोग तो खुद देख चुके हैं संजय जी, एक ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है, साजे की हड्डियां चौराहे फूटती है, और आपके यहां तो खूब फूट चुकी है आपकी पार्टी में।
तब आखिर में जब केजरीवाल जी स्थापित नेता बने तब आप तय करते ना कि ये सही है ये गलत है। अब वहां पे भी बता दे, एक व्यक्ति हो जो ये कह दे साहब जिस बात को हम मानेंगे इसको नहीं मानेंगे। ओके। यहां सरकार एक बात मानती दूसरा कह देता हम नहीं मानेंगे। ठीक है।